अब आज हम लोग चर्चा करेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या है। तो सबसे पहले सर्वांगसम त्रिभुज समझने से पहले सर्वांगसम का मतलब समझ लें कि सर्वांगसम क्या होता है। क्लियर? तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि किसी भी आकृति का सभी अंग क्या बराबर हो, और सभी अंग का बराबर का मतलब हुआ कि दोनों आकृति में से एक दूसरे के ढकने योग्य हो, तब जाकर के उन दोनों आकृति को क्या बोला जाता है? सर्वांगसम बोला जाता है। क्लियर है? जैसे हमने आयत लिया, दो आयत बनाया, यह एक आयत हो गया, आयत ABCD हो गया, और एक और आयत बना लिया हमने, आयत DEFG बना लिए। दो आयत हमने लिया। अब आयत में देख रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर है, और यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर। अब इस आकृति में पहले आयत का संगत भाग दूसरे आयत के संगत भाग के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला आयत दूसरे आयत को ढकेगा और दूसरा आयत पहले आयत को ढकेगा। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेगा, और जब एक दूसरे को ढक लेगा तो फिर कौन सी आकृति कहलाएगा जी? सर्वांगसम आकृति कहलाएगा। कौन सा आकृति हो गया? दोनों सर्वांगसम आकृतियां हो गया। अब इसी तरह से हम सर्वांगसम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है सर्वांगसम त्रिभुज। समझना है ध्यान से सर्वांगसम त्रिभुज क्या है। अब दो त्रिभुज बना रहे हैं। पहले सर्वांगसम त्रिभुज समझने से पहले अब त्रिभुज ABC हो गया और एक त्रिभुज हो गया DEF हो गया, एक त्रिभुज DEF हो गया। अब ये सर्वांगसम कब होगा? यानी सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत भाग बराबर हो। अब संगत भाग का बराबर का मतलब क्या थी? कि संगत भाग बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेगा, और जब एक दूसरे को ढक लेगा तो सर्वांगसम कहलाएगा। और यह ढकेगा कब? जब संगत भाग बराबर होगा तब। अब हम बात करते हैं संगत भाग की कि संगत भाग होता क्या है। जैसे इस त्रिभुज ABC में है तो संगत भाग का मतलब हुआ कि उसी तरह दूसरे आकृति में, सेम उसी तरह दूसरे आकृति में, जैसे त्रिभुज ABC का शीर्ष यहाँ पर A है तो A क्या है? त्रिकोण पर सबसे ऊपर है, तब यहाँ पर A के जगह पर क्या है जी? D है। इसका मतलब A का संगत भाग क्या हो गया? D हो गया। A का संगत कोण क्या हो गया? D हो गया। उसी तरह त्रिभुज ABC के यह जो कोण B है त्रिभुज ABC के बाईं तरफ है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? DEF में कोण E जो होगा त्रिभुज DEF के बाईं तरफ है, तब यहाँ पर कोण B का संगत कोण क्या हो गया? E हो गया। अब इसी तरीका से कोण C का संगत कोण क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। अब संगत कोण समझ गए। अब संगत भुजा की बात करते हैं। तो संगत भुजा क्या होता है? यानी यहाँ पर जो है, यानी AB जो है त्रिभुज ABC के बाईं तरफ है, और इसमें त्रिभुज DEF में DE त्रिभुज DEF के बाईं तरफ है। इसका मतलब इसका बायां भाग और इस त्रिभुज DEF का बायां भाग संगत होगा। त्रिभुज ABC का आधार क्या है? BC है, और त्रिभुज DEF का आधार क्या है? EF है। तो अब BC के संगत क्या हो जाएगा? EF हो जाएगा। यानी आधार के संगत, बायां भुजा के संगत, दायां भुजा के संगत। क्लियर? वो प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर? अब आगे हम समझते हैं तो सर्वांगसम कब होगा। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है यदि और केवल यदि उनके संगत भाग बराबर हो। अब संगत भाग समझ गए।
संगत भाग बराबर हो, और जब संगत भाग बराबर होगा तो दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेगा। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर मान ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर, और सीए कितना जी, सीए कर ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर। इसी तरीका से त्रिभुज डीईएफ में इसको 5 सेंटीमीटर और बीसी को 4 सेंटीमीटर और डीएफ को 6 सेंटीमीटर कर ले रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज में देखना है ध्यान से। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किस में जी, और त्रिभुज डीईएफ में, डीईएफ में। अब ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर डीई, ए बी बराबर डीई। अब तुम पूछोगे ना कि ए बी बराबर डीई क्यों, क्योंकि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तो डीई बराबर 5 सेंटीमीटर, और दोनों एक दूसरे का संगत है, तो ए बी बराबर डीई हो जाएगा। अब त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, अब बीसी का संगत ईएफ है, यह भी 4 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर ईएफ, बीसी बराबर ईएफ। अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एसी का संगत क्या है, तो एसी बराबर डीएफ, यानी त्रिभुज एबीसी का सभी संगत भुजा त्रिभुज डीईएफ के सभी संगत भुजा के बराबर है। इसका मतलब कि यह त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ को ढकेगा और डीईएफ त्रिभुज एबीसी को ढकेगा, और जब दोनों एक दूसरे को ढक लिया तब दोनों क्या हो गया जी, सर्वांगसम हो गया। अब लिखेंगे क्या अंत में कि त्रिभुज ए बी सी, और सर्वांगसम का यह चिन्ह होता है जी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ। क्लियर है, सर्वांगसम समझ में आया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सर्वांगसम आकृति क्लियर है। अब हम अगला टॉपिक में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सर्वांगसम कसौटी।